नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज फिर हम टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे जो रसायन विज्ञान से अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन आवश्यक है क्योंकि यह निम्नलिखित के काम में आता है। तो बताइए दोस्तों, ये किसके काम में आता है? अमोनिया किस काम आता है बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, उर्वरक बनाने में। दोस्तों किस काम आता है ये? उर्वरक बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उर्वरक में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं है। तो बताइए उर्वरक में कौन सा तत्व उपलब्ध नहीं है? चार ऑप्शन आपके पास ये रहे। तो बताइए दोस्तों उर्वरक में क्या नहीं होता है? तो उर्वरक में क्या नहीं होता है? क्लोरीन। सी आंसर आपका होगा। प्रकृति में नहीं पाए जाने वाला कच्चा माल है। प्रकृति में नहीं पाए जाने वाला कच्चा माल है। तो बताइए कच्चा माल क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका सी, विनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, निम्नलिखित है। ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो बताइए दोस्तों कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपका बी, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपनी द्रव अवस्था में विद्युत का चालन करने वाला पदार्थ है। अपनी द्रव अवस्था में विद्युत का चालन करने वाला पदार्थ है। तो आपके ऑप्शन ये रहे। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा आपका सी, सामान्य लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोहे के उत्पादन के लिए किस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है? लोहे के उत्पादन के लिए किस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है? वह है, तो बताइए ऑप्शन ये रहे आपके पास। तो इसका आंसर होगा बी, कोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुल की प्रकृति का पदार्थ नहीं है। बहुल की प्रकृति का पदार्थ नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन ये रहे। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा आपका? तो इसका आंसर होगा आपका डी, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थों का समूह है। औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थों का समूह है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कास्टिक सोडा, क्लोरीन, एल्युमिनियम। इसका आंसर होगा बी, कास्टिक सोडा, क्लोरीन, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा सी, मोटर कारों में पेट्रोल का दहन। क्या होगा? मोटर कारों में पेट्रोल का दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस है। पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस है। तो बताइए कौन सी गैस होगी?
तो इसका आंसर होगा सी, सल्फर डाइऑक्साइड। हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना है। हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना है, बताइए क्या बना है? तो क्या बना है? ग्रेफाइट। इसका आंसर होगा सी। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित में से बने होते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित से बने होते हैं, तो बताइए किससे बने होते हैं? इसका आंसर होगा आपका बी, नाइट्रोजन। कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी के तेल के साथ गर्म करने से बने यौगिक को निम्नलिखित की तरह काम में लाया जा सकता है। कास्टिक के विलयन को अलसी के तेल के साथ गर्म करने से बने यौगिक को किस तरह काम में लाया जा सकता है? तो बताइए, चार ऑप्शन ये रहे आपके पास। ये है आपका साबुन। इसका सही आंसर होगा सी, साबुन। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैसें हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैसें हैं। बताइए कौन सी होगी? तो इसका आंसर होगा आपका बी, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, आसवन द्वारा। किस प्रकार द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? किस प्रकार द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका ए, बाष्पीकरण द्वारा। सॉरी, इसका आंसर ए नहीं, इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर होगा बी, प्रवाजी आसवन। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है ए नहीं होगा, इसका आंसर सही आंसर बी होगा, प्रवाजी आसवन। कपड़े धोने वाला सोडा क्या है? कपड़े धोने वाला सोडा क्या है? तो बताइए, ये रहे आपके पास ऑप्शन। इसका आंसर होगा बी, जल योजित सोडियम कार्बोनेट। जल योजित सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सामान्य लवण कौन सा है? सामान्य लवण कौन सा है? ये रहे आपके पास ऑप्शन। तो बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता? कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता? तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल निम्नलिखित में से क्या घुल जाने से कठोर हो जाता है? चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल में क्या घुल जाने से वह कठोर हो जाता है? तो ऑप्शन आपके पास ये रहे। इसका आंसर होगा ए, कैल्शियम कार्बोनेट। थैंक यू दोस्तों, आज के 20 क्वेश्चन हमारे पूरे हुए। धन्यवाद।